Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर से है, चैप्टर नंबर 1 से। लेक्चर नंबर 8 है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो एरर्स और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों को सेम ही लेते हैं, पर देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो वो डिफरेंस क्या है और एरर्स या अनसर्टेनिटी के काजेस क्या है, वो भी आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एरर्स को डिस्कस करते हैं कि एरर क्या होता है। एरर का जो मतलब होता है, उर्दू में अगर आप इसका जो है मतलब लें तो वो आप कह सकते हैं इट इज गलती। ठीक है, तो एरर को हम उर्दू में गलती बोलते हैं। जब भी कोई हम प्रैक्टिकल में है या किसी मेजरमेंट में गलती करते हैं तो उसको हम एरर बोलते हैं। तो एरर की डेफिनेशन क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू। तो एरर जो होता है वो डिफरेंस होता है किसके दरमियान में? मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के दरमियान में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरा जो एग्जैक्ट मास है, फॉर एग्जांपल मैं अपना मास जो है वो आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे 80 केजी है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और अगर मैं किसी मशीन के जो है वो जो है वो थ्रू मेजर करता हूँ अपना मास, तो वो मास आता है मिसाल के तौर पे 79 केजी। 1 केजी जो है वो कम आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो है मेरा एग्जैक्ट जो मास है, ट्रू मास जो है वो है 80 केजी, पर जो मेजरमेंट में मास आ रहा है वो आ रहा है 79 केजी। अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, मतलब 80 और 79 में क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? 80 को आप अगर माइनस करेंगे 79 से तो आएगा 1। तो 1 केजी का जो डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं एरर। दिस इज एन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेजरमेंट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 1 केजी का, उसको हम एरर बोलते हैं। तो जो मेजरमेंट में जो डिफरेंस आए ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आता है उसको हम नाम देते हैं जो है वो एरर होता है, गलती होती है। अब इसके मल्टीपल काजेस हो सकते हैं। ठीक है, वो काजेस कौन से हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो काज हो सकता है, निग्लिजेंस और इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। तो नेग्लिजेंस कोई लापरवाही हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब मैं मास मेजर कर रहा था अपना, तो जब कर रहा था तो 79 आया, मे बी मैंने कोई जो है वो लापरवाही की हो या जल्दी जल्दी से रीडिंग ली हो, इसी वजह से वो जो है वैल्यू कम आ गया। ठीक है, मतलब मुझसे गलती हो गई। या जो बंदा कोई भी मेजरमेंट ले रहा है वो इनएक्सपीरियंस हो, मतलब उसके पास कोई तजर्बा ना हो मेजरमेंट लेने का, तो इसकी वजह से भी जो है वो गलती हो सकती है, एरर आ सकता है। दूसरा काज जो हो सकता है वो है फॉल्टी एपरेटस। मतलब जिस एपरेटस के साथ आप मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, मतलब वो मशीन ही खराब हो। ठीक है, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। या तीसरा काज जो हो सकता है वो ये है कि इनएप्रोप्रिएट मेथड। इनएप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है जिस मेथड के जरिए या जिस मेथड को आपने अडॉप्ट किया है टू मेजर समथिंग और मेजर एनीथिंग, तो वो मेथड ही गलत हो, वो इनअप्रोप्रिएट हो मतलब मेथड आपका, तो इस वजह से भी जो है वो गलती हो सकती है, एरर आ सकता है। तो ये जो 3 काजेज हैं मेनली आते हैं जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं। अगर आप कोई गलती करें तो इनमें से कोई एक काज जो है वो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है एरर आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें अब जो है सेकंड जो इसका जो है पार्ट है अनसर्टेनिटी, जो है वो उसको डिस्कस करते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अनसर्टेनिटी क्या है। अब अनसर्टेनिटी और एरर को नॉर्मली हम जो है एक ही बात समझते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें ये जो है एरर जो है, यहाँ पे आप देखें तो ये जो काजेज हैं एरर के, ये देखें आप, ये नॉर्मली मतलब काजेज जो आते हैं ये इंसानों की तरफ से आते हैं। मतलब ये जो गलतियां होती है ये इंसान करते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ये भी एक इंसान की गलती है। फॉल्टी अपरेटस, फॉल्टी अपरेटस, अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे इंसान की गलती है? ये भी इंसान की गलती है, क्योंकि अपरेटस बनाया किसने है? वो भी इंसान ने बनाया है। इनअप्रोप्रिएट मेथड ये भी इंसानों ने ही बनाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एरर जो होते हैं वो इंसानों की गलती की वजह से होते हैं। कुछ एरर्स या कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जिनमें इंसानों का कसूर ही नहीं होता। अब आप बोल रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि ये गलती भी हो और इंसान की जो है वो कोई गलती ही ना हो?
तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। कैसे, आपको क्लियर करते हैं। अब अनसर्टेनिटी को हम गलती ऐसे कह सकते हैं रफली, पर इसको एग्जैक्ट अगर वर्ड लें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गैर यकीनियत। ठीक है, गैर यकीनियत। गैर यकीनियत का मतलब ये होता है कि मतलब अब जब आप कोई मेजरमेंट लें, अब जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको वो यकीन ना हो कि ये जो मेजरमेंट मैंने ली है ये एग्जैक्ट है या नहीं, मतलब आपको गैर यकीन है उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब कैसे, यहाँ पे डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन कहती है, इट रिलेट्स टू द लेक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज और अ डिग्री ऑफ डाउट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। तो ये जो होता है, या तो वो लेक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज होता है, मतलब प्रिसाइज का मतलब है एक्यूरेट, एग्जैक्ट जो नॉलेज होती है, या तो हमें वो नहीं होती, या फिर डिग्री ऑफ डाउट जो होता है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब वो डाउट क्यों क्रिएट होता है, अब उसमें इंसानों का कोई कसूर नहीं होता। अब कैसे कसूर नहीं होता, अब अनसर्टेनिटी के काजेज क्या है वो डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी क्या है और वो क्यों अराइज होती है। अब पहला जो अनसर्टेनिटी का काज है वो है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। अब लिमिट, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब अपर लिमिट क्या है, मतलब मैक्सिमम ये कितना मेजर कर सकता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और लोअर लिमिट लीस्ट काउंट, मतलब छोटी में छोटी मेजर में कितनी जो है वो इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं लोअर लिमिट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आपको मिसाल देके समझाऊं, ये एक स्केल है मेरे पास और ये एक शार्पनर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मैं इससे अगर इसकी जो है वो लेंथ मेजर करूं, और मुझे पता है कि इस शार्पनर की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो मिसाल के तौर पे 33.34 मिलीमीटर है। ठीक है, ये इसकी शार्पनर की एग्जैक्ट जो है वो लेंथ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इससे जब मैं मेजर करूंगा तो इसकी जो लोअर लिमिट है, मतलब छोटी में छोटी मेजरमेंट है, वो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, मतलब ये जो है मिलीमीटर तक मालूम कर सकता है, मिलीमीटर का पार्ट जो है वो मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लिमिट ही उतनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इससे मेजर करूंगा और ये इसकी एग्जैक्ट जो है वो रीडिंग ये है, लेंथ है, तो ये तो मुझे बताएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो लोअर लिमिट है वो मिलीमीटर तक है। मिलीमीटर के जो ये जो पार्ट है मिलीमीटर का, वो तो ये बताएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर यकीनियत आ जाएगी, मतलब जो रीडिंग होगी तो वो मैं अंदाजा लगाऊंगा, 33.3 भी लिख सकता हूँ, 33.4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन मेजरमेंट में मुझे गैर यकीनियत हो जाएगी कि मतलब ये जो रीडिंग मैंने ली है शायद इसमें कोई गलती है। अब ये गलती मेरी नहीं है, या कोई भी रीडिंग ले रहा है उसकी नहीं है, ये गलती है इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक की आपको जो है वो एक्यूरेसी दे सकता है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता। ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है, जहाँ तक वो एक्यूरेसी दे सकता है, उससे ज़्यादा आपको वो एक्यूरेसी नहीं देगा। दूसरा जो कहा है अनसर्टेनिटी का, वो है इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। अब ह्यूमन सेंसेस जो होते हैं वो भी इम्परफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे अभी अभी टाइम पूछूं कि अभी टाइम क्या हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि इतने 7 बज के ये जो सेकंड हो गए, इतने सेकंड हो गए। अब जब 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 तक आप मुझे बताएंगे टाइम तो गुजर चुका होगा, 1 सेकंड तो गुजर चुका होगा, या नैनो सेकंड तो गुजर चुका होगा। मतलब आपने बताया तो सही, जब तक मुझ तक वो रीडिंग पहुंची तब तक तो वो रीडिंग चेंज हो चुकी होगी। तो वो जो रीडिंग चेंज हुई वो आपकी गलती नहीं है, ना ही मेरी गलती है, वो एक ह्यूमन सेंसर है, मतलब रिएक्शन टाइम जो होता है इंसान का, उसकी गलती है। मतलब ये एक इम्परफेक्शन है ह्यूमन सेंसेस की। ठीक है, जब तक आप मुझे बताएंगे मुझ तक वो पहुंचेगा, मेरा माइंड प्रोसेस करेगा, तब तक तो टाइम आगे चल चुका होगा। मतलब वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा जो आप मुझे बताएंगे। तो कभी भी आप किसी को भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस होगा, आप उसे बताएं, वो सुने, वो जो है वो उस पर रिएक्ट करे, ठीक है, या नोट करे, तब तक जो टाइम जो है वो आगे चल चुका होगा, मतलब टाइम जो है वो चेंज हो चुका होगा। इसी वजह से ये जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, या फिर वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस।
वेरिएशन नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है जब नेचुरल प्रोसेस ही वेरी कर रहा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर कितना है अभी, तो आप मुझे बताएंगे मिसाल के तौर पे कि जो टेम्परेचर है वो मिसाल के तौर पे हम लेते हैं 20.32 सेल्सियस। अब जब तक आप मुझे बताएंगे तब तक ये टेम्परेचर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, मे बी 20.33 हो गया हो या 20.31 हो चुका हो, कम हो चुका हो या ज़्यादा हो चुका हो, थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। वो वेरिएशन अब जो आई वो आपकी गलती नहीं है, ना ही मेरी गलती है, वो नेचुरल प्रोसेस एक जो है वो वेरी हो चुका है। तो इस रीडिंग में जो मुझे आपने बताई उसमें थोड़ी सी गैर यकीनियत आ गई, मतलब एक शक पैदा हो गया, डाउट पैदा हो गया कि ये एग्जैक्ट रीडिंग में भी हो या ना हो। तो ये जो गलती है इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, और इसमें जो है इंसानों का कोई कसूर नहीं होता। ये जो है वो मल्टीपल काजेस की वजह से जो है वो जो है क्रिएट हो सकती हैं, जनरेट हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती हैं, या फिर ह्यूमन सेंसेस की वजह से हो सकती हैं, या फिर नेचुरल प्रोसेस की वेरिएशन की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है आज का लेक्चर जो है एरर और अनसर्टेनिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपको रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।